काजोल ही आपका नाम था या काजल था इसलिए बंगाली में काजोल हो गया? Actually, it is Kajal, which is pronounced as Kajol. थैंक यू सो मच काजोल, लवली टॉकिंग टू यू। वैसे बाय द वे काजोल ही आपका नाम था या काजल था इसलिए बंगाली में काजोल हो गया? नहीं, it's basically the way the Bengalis say it. हाँ, बिकॉज व्हेन दे कॉल मी Kajol, हाँ. so वो काजोल ही था It was always Kajol. बिकॉज Spelled as Kajol. मेरे नाम को वो शुभंकर करते हैं, तो मुझे कई बार लगा काजल को कहीं काजोल तो नहीं कर दिया। नहीं, वैसे ही है. Actually, it is Kajal, which is pronounced as Kajol. But I like the pronunciation of Kajol. काजोल। सो हु इज रियल काजोल? आई मीन हमने सबने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी और हर बार काजोल अलग तरह सरप्राइज करती है। जैसे मैंने प्रोमो में भी कहा कि जब आप हंसते हो तो हम सब मुस्कुराते हैं, कभी खुशी कभी गम में वो आपकी हंसी जो थी बड़ी आइकॉनिक थी। मैंने फना देखी या बहुत माय नेम इज खान या बहुत सारी फिल्में जहां पर आपको देख के हम परेशान भी हुए। वी हैव सीन यू एज अ मदर, वी हैव सीन यू एज अ विमेन, वी हैव सीन यू एज एन एक्ट्रेस एंड अजय सर के साथ वाइफ के तौर पर। हु इज रियल काजोल? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में। जब कैमरा नहीं है तो काजोल कौन है? आई थिंक जब कैमरा नहीं है तो वो तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने देख लिया है, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलती हूँ कि पूरी दुनिया ने मुझे हर तरीके से देखा है। दे हैव सीन मी एज अ टीनेजर, दे हैव सीन मी एज अ 20-year-old, 25-year-old, 30-year-old, एज अ मदर, एज फैट, as thin, as with long hair, short hair, with in every mood, गिरते पड़ते मतलब कितनी बार कितनी अलग अलग तरीकों में देखा हुआ है। और फिर भी I think that they still love me as I am. So if you ask me who I am, मैं ये कहूँगी कि मतलब जो हूँ वैसी ही हूँ, जो दिखाई देती हूँ pretty much वैसी ही हूँ, because I'm too lazy to pretend to be otherwise. लास्ट फिल्म में करण जौहर ने गिराया नहीं था आपको? कोशिश तो की थी, बहुत कोशिश की थी। मैं एक बात बताऊं, उसने तालियां जरूर मारी थी जब मैं गिर गई थी। माय नेम इज खान, कैन यू इमेजिन? हम लोग लास्ट शेड्यूल में थे एंड इमेजिन दिस दैट आई एम वॉकिंग आउट ऑफ द, अब मैं घर के बाहर, हम अमेरिका में शूटिंग कर रहे हैं और वो घर जो है, जो मैं, इट वाज मॉर्निंग टाइम एंड इट दैट ड्यू ओवर देयर, तो मैं बाहर चलते चलते सीढ़ियों पे गिर गई हूँ। कोई मुझे आया नहीं है मदद करने के लिए कि ओ गॉड गिर गई है, चलो जाके, देयर इज नो सिंपैथी, दे हैव स्टार्टेड क्लैपिंग, तालियां मारने शुरू, नहीं हमारी पिक्चर हिट है, हमारी पिक्चर हिट है, हमारी पिक्चर हिट है। तो यस, आई हैव हैड इश्यूज लाइक दैट विद करण। तो ये लास्ट फिल्म में नहीं ट्राई किया उन्होंने टोटका? कौन सा? सरजमीन में? सरजमीन में तो प्लीज डोंट आस्क। आई थिंक हम पहले शेड्यूल में कहीं पे एक वी हैड गॉन ऑन सम हिल, वी वर शूटिंग द क्लाइमैक्स और समथिंग लाइक दैट, देयर आल्सो आई फेल, उधर भी मैं गिरी हूँ। तो कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली हो ही जाता है कहीं ना कहीं। काजोल को कोई चुप करा पाया है? मेरे बच्चों ने चुप कराया मुझे जरूर, पूरी तरीके से। आई ऑलवेज से दिस दैट सबसे बड़ा सबक मुझे अपनी बेटी ने, मतलब as soon as I got pregnant with her only, ये सबक मुझे उसने सिखा दिया, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला, देखो तुम्हारा ब्लड प्रेशर इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर चलोगी भी ना तो ये मत करना, अगर if you don't even raise your voice this much. Suddenly I was like, God, I have to pay attention, I can't raise my voice too much, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो जो पेशेंस का सबक है और जो अपना मुंह बंद रखने का सबक है, वो मैंने बहुत पहले when I was pregnant with निस्सा, वही तभी सीख लिया। मुझे लगता है बच्चे चुप करा पाएंगे, बाकी तो आपने ट्रायल के प्रोमो में भी कह दिया, जज साहब आई विल नॉट शट अप। बिल्कुल, ऐसे किरदार भी मैंने प्ले किए हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी, ये मेरी बायोग्राफी का नाम होगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बट इसका नुकसान होता है कभी? काफी बार, लेकिन मैं उसे नुकसान नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपको कहना है, अगर आप अभी तो मैंने सीखा है अच्छी तरीके से कहना, पहले तो अच्छे तरीके से भी नहीं कहती थी, लेकिन आई थिंक दैट्स द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड दैट्स द आर्ट ऑफ ग्रोइंग अप, दैट यू गेट टू से व्हाट यू वांट टू से विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी। बस जिससे मैं ट्रायल का प्रोमो देख रहा था तो मुझे लगा कि जज साहब रियल पे देख रहे होंगे, अरे भाई ऐसे कौन बात करता है? लेकिन ऐसा कौन जज भी होता है, बोलता है शट अप, यू शट अप, ऐसे कौन जज होता है? बट जज डांटते हैं, बहुत डांटते हैं रियल में। हाँ, डांटते होंगे, लेकिन मतलब आप खुशकिस्मत तो आपको कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। ओके, ट्रायल सेकेंड सीजन,
बिल्कुल, ट्रायल सेकंड सीजन। OTT काजोल को हमने 18 साल में बाजीगर में देखा। बहुत लंबी यात्रा आपकी रही है। बिल्कुल। पहली फिल्म याद है आपको आपकी? बेखुदी। हीरो यस। कौन? कमल सदाना। यस, हाउ कैन आई फॉरगेट। आई थिंक आप हर किसी को पूछो तो उनको हमेशा लगता है कि आपकी पहली पिक्चर सबसे क्लियर याद रहती है। मुझे आफ्टर दैट यू डू फिल्म्स एंड ऑफ कोर्स दे आर ग्रेट फिल्म्स एंड ऑल दैट, बट द मेमोरीज आर नेवर सो क्लियर as the ones that you have with your first film. आपकी पहली पिक्चर है, आप पहले दिन सेट पे गए थे, आपका पहला डायरेक्टर है, आपको पहली बार डांट पड़ी थी सेट पे। डांट नहीं पड़ी थी पहली बार, लेकिन डांट सेट पे पहली बार पड़ी थी। तो वो है, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट फिल्म। और अगर पूछा जाए तो कि वेयर डिड यू लर्न द मोस्ट? आई लर्न द मोस्ट ऑन माई फर्स्ट फिल्म। आई लर्न द मोस्ट। आई थिंक मेरे जो डायरेक्टर थे उस वक्त, राहुल जी, तो उन्होंने मुझे इतनी, आई वुडंट से अच्छी, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें सिखाई। हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, हाउ टू वर्क अ कैमरा, कौन सा एंगल मेरे चेहरे के लिए होना चाहिए, कैमरा की कितनी अहमियत है जब आप एक्टिंग करते हो। Your performance is better when you work with the camera rather than when the camera has to work for you. So they are two totally different things. And इतनी सारी चीज़ें सिखाई मुझे, तो yes, I am very very grateful for. तो आपका सॉर्टेड था बचपन से ही, जैसे अब तनुजा जी की और शोमू जी की बेटी हो, कि बचपन से मेरे को हीरोइन बनना है? बिल्कुल नहीं। मैंने तो अपनी माँ को बोल दिया था, मैंने बोला I don't want to join the films. ऐसे आप लोग बहुत ज्यादा काम करते हो और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। बट आपसे तो बाल मजदूरी करवा दी गई। अब बाय चॉइस, आई वुड से बाय चॉइस, और इट वॉज ड्यूरिंग माई हॉलीडेज ऑल्सो। मेरे हॉलीडेज के टाइम पे था, मैं कॉलेज में थी, तो बोला नहीं हम लोग 2 महीने के लिए कनाडा जा रहे हैं, शूटिंग की कोशिश, आई मीन ट्राई इट, इफ यू लाइक इट देन यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट लाइक इट। लेकिन मुझे ये आई सूटेड इट। तो कोई एक्टिंग क्लासेस से कुछ नहीं किया था आपने? नहीं किया मैंने। आपको पता था बचपन से ऐसे ही भरा पड़ा है? मुझे एक्चुअली कैमरा के सामने पहली बार रखा गया, तो मैंने अपना जो ऑडिशन जिसे कहते हैं किया, मैंने स्क्रीन टेस्ट किया राहुल अंकल के साथ। तो एक्चुअली राहुल अंकल ने बोला कि ठीक है ये डायलॉग बोलना है उसको, और मैंने बोला ये है, तो बोला हाँ, आई सेड द डायलॉग एंड ही इज लुकिंग एट मी, यू नॉट स्कैर्ड, तुमको डर नहीं लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट चेंज्ड, नथिंग। आई सेड व्हाट इज इट टू बी स्कैर्ड ऑफ, इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। आई मीन उससे डरना क्या है, मतलब सामने खड़ा, हाँ ठीक है, डर की बात थी नहीं उसमें। तो आपने बताया नहीं कि मैंने बचपन में करण जौहर का मजाक उड़ा दिया था, पहली बार मैंने रुलाया था? नहीं, करण जौहर तो मुझे बाद में मिला। नहीं, वो बचपन वाली जो कहानी आपने सुनाई थी कि बचपन में उसको रुलाया था मैंने, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के। तो दैट केम लेटर। वो अच्छा, उसके बाद वो भी बचपन ही था। वो स्क्रीन टेस्ट भी बचपन था और वो भी मेरा बचपन ही था। पहली बार कब रियलाइज हुआ कि मैं अब तनुजा जी की बेटी नहीं, मैं काजोल हूँ, लोग पहचान रहे हैं फर्स्ट टाइम? आई थिंक एट द प्रीमियर। किसके? ऑफ बेखुदी। बेखुदी में? बेखुदी के प्रीमियर में पहली बार लगा कि नहीं, आई एम हियर एज माई मदर्स डॉटर, यस ऑफ कोर्स, बट डेफिनेटली a star in my, I mean like it's like a person in my own right. और जब आप खड़े हो स्टेज पे और लोग आ रहे हैं आपको, that oh we're very happy, oh what a performance you've given, or you were so good in the movie or whatever. It was not directed to my mother. वो मेरी माँ की तरफ नहीं बोल रहे थे, वो मेरी तरफ बोल रहे थे। और हाँ, मेरी माँ of course was standing next to me and glowing with pride कि oh wow everybody is so happy with my daughter, but it was about me. So that I think was the first time that I felt that okay, this is something that is a completely different ball game. Thank you so much.